नमस्कार, राजस्थान दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। करौली से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। शराब के ठेके के लिए मतदान, ठेका चालू रखने या बंद करने के लिए वोटिंग। करीरी गांव के स्कूल में बनाया गया है मतदान केंद्र। 6 मतदान बूथों पर 15 वार्डों में वोटिंग। आपको बताते चले 5,500 से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इसी के साथ सुबह 8 बजे से वोटिंग चालू हुई है। शाम 5 बजे तक मतदान होंगे। वोटिंग के बाद मतगणना भी कराई जाएगी और कल सामने आ जाएंगे नतीजे। करौली से बड़ी खबर, शराब के ठेके के लिए मतदान हुआ है। आपको बताते चले वोटिंग के बाद मतगणना होगी और कल सामने आ जाएंगे नतीजे। करौली से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 5,500 मतदाताओं ने मतदान किया है और शराब के ठेके के लिए मतदान किया जा रहा है। वोटिंग के बाद यहां पर मतगणना होगी और कल सामने आ जाएंगे नतीजे। आपको बताते चले 5,500 से ज्यादा मतदाता वोट यहां पर डालेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मतदान केंद्र बनाया गया है। शराब के ठेके के लिए ये मतदान हो रहा है। जी हां, आपको बताते चले शराब के ठेके को चालू करना है या फिर उसे बंद करना है, इसको लेकर के यहां पर मतदान किया जा रहा है। और आपको यह भी बता दें कि 5,500 से ज्यादा मतदाता यहां पर वोट डालने वाले हैं। शराब के ठेके के लिए यह मतदान हो रहा है। मतदान केंद्र भी आपको हम दिखा रहे हैं। और हमारे साथ तहसीलदार पृथ्वीराज जुड़ गए हैं। पृथ्वीराज जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से ये मतदान हो रहा है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से ये मतदान किया जा रहा है? मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। लगभग 60% वोट हो गए अभी जी, और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? पर्याप्त जाब्ता लगा रखा है, चाय पानी की व्यवस्था कर रखी है और बढ़िया चल रहा है पोलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात रखने के लिए। तो तहसीलदार पृथ्वीराज हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई और कल नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो शराब के ठेके के लिए यहाँ पर ये वोटिंग की जा रही है। शाम 5 बजे तक मतदान होना है और 5,500 मतदाता यहां पर वोट करने वाले हैं। तो 6 मतदान बूथों पर 15 वार्डों में ये वोटिंग हो रही है और वजह इस मतदान की ये है कि यहां पर शराब का ठेका बंद करना है या फिर उसे चालू रखना है, इसको लेकर के ये वोटिंग की जा रही है। रामगंज मंडी के खैराबाद कस्बे में सनसनीखेज घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि 7 महीने की गर्भवती बहू पर ससुर और सौतेली सास ने मारपीट के दौरान चाकू से हमला कर दिया, जिसमें गर्भवती शहनाज बी के पीठ पर चाकू लगने से गंभीर वो घायल हो गई है। इतना ही नहीं, हमलावरों ने गर्भवती महिला के पेट में भी हाथों से वार किए हैं, जिसके बाद गंभीर हालत में महिला को उसका पति इमरान सीएससी रामगंज मंडी लेकर आता है। यहां महिला का प्राथमिक उपचार करवा करके झालावाड़ रेफर कर दिया जाता है। इस दौरान पुलिस ने घायल महिला से हमलावरों के नाम जाने तो ससुर साबिर हुसैन, सास रानी बी और अन्य एक व्यक्ति के नाम सामने आए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई में जुट गई है। तो आपको बताते चले रामगंज मंडी से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां पर सास ससुर ने बहू पर हमला किया है। गर्भवती बहू पर चाकू से वार किए गए हैं और उसके पेट पर भी वार किए गए हैं। तो बहू की जो हालत है फिलहाल बिगड़ी हुई है, उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने बहू से पूछताछ करने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। तो रामगंज मंडी से सनसनीखेज मामला सामने आया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आजम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आजम, आपका रुख करूंगी। यहाँ पर सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिस तरीके से एक गर्भवती बहू पर सास और ससुर ने वार किए। फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, ये जो इमरान की जो माँ है ये सौतेली है और इसमें शहनाज के ऊपर इन्होंने पहले भी मारपीट की गई थी। जो ये मामला पहले भी अदालत में जा चुका है और ये तभी से एक अलग किराए के कमरे में रहते हैं और कल देर रात की घटना है। तो उसमें
जो है फिर इनके साथ मारपीट की गई। पीठ पे चाकू का निशान भी इनके देखा गया। पुलिस इसमें जांच कर रही है। फिलहाल महिला अभी झालावाड़ भर्ती है, जिसका उपचार चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आजम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सास ससुर ने बहू पर हमला किया है। फिलहाल यहां पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। तो बहू की हालत यहां पर गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। कोटा के नयापुरा बस स्टैंड पर एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, जिसकी जानकारी करीब 3 घंटे बाद मिली। लेकिन जब तक यात्री के चेहरे को सुअरों ने नोच खाया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दी और शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। वहीं कर्मयोगी सेवा संस्थान के राजाराम कर्मयोगी ने बताया कि बस स्टैंड परिसर में खड़ी बसों के पीछे एक बुजुर्ग को सुअर नोच रहे थे। वो तुरंत दौड़े तो देखा कि बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। वहीं बुजुर्ग की तलाशी में जेब से 7,000 रुपए नगद, मोबाइल और एक नाम पता लिखी पर्ची मिली है। वहीं बुजुर्ग बस के पीछे गया था, जहां अचानक उसे हार्ट अटैक आने से उसकी मौत हो गई। वहीं पर सुअरों का झुंड घूम रहा था, जिसके चलते सुअरों ने मृत यात्री के मुंह को नोच खाया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो कोटा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आता है, जहां पर बस स्टैंड में एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है, लेकिन किसी को इस बात की जानकारी तक नहीं होती है और उसके बाद उस बुजुर्ग के मुंह को सुअर नोच डालते हैं। तो अजीबोगरीब मामला यहां पर कोटा से देखने को मिला है। प्रशासन की लापरवाही यहां पर साफ देखने को मिली है। बस स्टैंड में किसी की मौत हो जाना, 3 घंटे बाद यहां पर इसकी खबर लगना और तब तक उस व्यक्ति के, बुजुर्ग के चेहरे को, जिसकी मौत हुई थी, सुअरों ने नोच खाया। तो यहाँ पर अजीबोगरीब मामला सामने आया है। ऐसी तस्वीरें, ऐसी खबरें सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, किसी व्यक्ति की मौत हो जाए बस स्टैंड में और किसी को कानों कान खबर नहीं लगती है। बस के पीछे एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, और यहाँ पर 3 घंटे बाद किसी को इसकी सूचना मिलती है, तब तक सुअरों ने उसके मुंह को नोच खाया था। तो पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तेजपाल, मैं आपका रुख करूंगी। अजीबोगरीब मामला ये सामने आया है। एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है बस स्टैंड पर, 3 घंटे बाद इसकी जानकारी मिलती है और तब तक उस बुजुर्ग के चेहरे को सुअरों ने नोच खाया था। दृष्टि, ये कल शाम की घटना है, जब ये बुजुर्ग जयपुर से झालावाड़ आ रहा था। इसका नाम भारत सिंह बताया जा रहा है। ये झालावाड़ जिले का निवासी है। ये कोटा बस स्टैंड पर लघु शंका के लिए उतरा था। उस समय ये जब बस के पीछे गया तो वहां पे गश्त आके गिर गया, जिसका किसी को पता नहीं चला। वहां पर बहुत सारे सुअर थे, उन्होंने इसको नोच खाया। इसकी घटना की जानकारी 3 घंटे बाद लगी। तब तक वो बुजुर्ग की मौत हो चुकी थी। उसको कोटा MBS अस्पताल की मोर्चरी पर उसके शव को रखवाया गया। आज सुबह उसके परिजनों की उपस्थिति में उसका पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। नयापुरा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बिल्कुल तेजपाल सिंह बग्गा, इससे पहले भी एक अजीबोगरीब मामला कोटा से सुनने को आया था, जहां पर अस्पताल में चूहे ने एक महिला की आंखें नोच दी थी और आज बुजुर्ग के शव को, यहाँ पर बुजुर्ग के चेहरे को सुअरों ने नोच खाया है। इस तरीके की लापरवाही लगातार उजागर होती है। वो हॉस्पिटल का मामला था, जहाँ पे ICU में भर्ती एक महिला की आंख को चूहे ने कुतर दिया था। उसको लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्य के चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा तक उस महिला से मिलने हॉस्पिटल में गए थे। बाद में चिकित्सा विभाग ने उसके लिए जांच कमेटी भी बनाई थी, परंतु उसमें दोषी किसी को नहीं बताया गया। ये ताज्जुब की बात है कि उसमें किसी भी कर्मचारी को दोषी नहीं बताया गया। जी जी तेजपाल जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फिलहाल क्या ये पता चला है बुजुर्ग कहाँ का निवासी है और उसके परिजनों को क्या सूचना दे दी गई है? हाँ जी सृष्टि, वो झालावाड़ जिले का निवासी है और उसके परिजनों को सूचना दे दी है। उसका नाम भारत सिंह है। उसके शव का आज पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है।
बहुत बहुत शुक्रिया तेजपाल जी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत हो जाती है। एक अजीबोगरीब मामला यहां पर कोटा से देखने को मिला है, जहां पर एक बुजुर्ग की मौत हो जाती है बस के पीछे, और 3 घंटे बाद इसकी जानकारी मिलती है। और उसके बाद जब तक उस बुजुर्ग के पास लोग पहुंचते हैं तब तक देखा जाता है कि सुअरों ने उसका मुंह नोच खाया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, छानबीन में जुट गई है और फिलहाल यहां पर परिजनों को इसकी सूचना भी दे दी गई है। तो हार्ट अटैक से बुजुर्ग की मौत हुई थी और जब बुजुर्ग की तलाशी ली जाती है तो 7,000 रुपए नगद और मोबाइल भी बरामद हुआ है। इसी के साथ एक पर्ची भी मिली है जिसमें नाम और पता लिखा हुआ था। तो परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है, लेकिन ये हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहाँ पर प्रशासन को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए कि ये जिस तरीके से सुअर बस स्टैंड में घूम रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं इन सब चीजों को कम करना चाहिए। खबर टिब्बी से है, जहां पुलिस ने 700 ग्राम डोडा पोस्त के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने उसकी तलाशी ली थी। इस दौरान उसकी जेब से डोडा पोस्त मिला। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और डोडा पोस्ट को जब्त करके थाने ले आई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। वहीं अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त के बारे में पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी सुभाष चंद्र कछावा ने बताया कि रविवार को पुलिस टीम कस्बे में गश्त कर रही थी। इस दौरान संग्रिया रोड पर सेमनाला के पास एक युवक के पास से 700 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद हुआ है। तो आपको बताते चले, पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है कि आखिरकार आरोपी किसके साथ मिलकर के ये सारे काम करता था। टिब्बी से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर डोडा पोस्ट बरामद किया गया है 700 ग्राम एक युवक से। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रभु राम जुड़ गए हैं। प्रभु, मैं आपका रुख करूंगी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, 700 ग्राम डोडा पोस्ट यहां पर युवक से बरामद किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये टिब्बी तहसील के सूर्यवाला गांव के पास ये कार्रवाई की गई है। 700 ग्राम डोडा पोस्ट सहित जो सूर्यवाला गांव का निवासी है जसविंदर उर्फ जस्सी को गिरफ्तार किया गया है। और इस मामले की जांच टिब्बी जो थाना के एसआई है भगवान सिंह मीणा कर रहे हैं। आरोपित से पूछताछ की जा रही है, कहां से डोडा पोस्ट की खरीद फरोख्त की थी तथा कहां पर वो डोडा पोस्ट को बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी प्रभु राम, आपसे जानना चाहती हूं कि यहाँ पर जिस तरीके से पूछताछ की गई है आरोपी से, अभी तक शुरुआती पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है? किस तरीके से किसके साथ मिल करके इस तरीके की यहाँ पर हरकतें की जाती थी? कहाँ कहाँ ये सप्लाई की जाती थी डोडा पोस्ट की? फिलहाल पुलिस इस मामले में आज आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद में पूछताछ शुरू करेगी। उसके बाद में ही पूरा मामला है उसका पूरा खुलासा हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु राम तमाम जानकारी के लिए आपका। तो पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद ही साफ हो पाएगा कि इस आरोपी के साथ आखिरकार कौन कौन मिला हुआ था और कहां से इसके पास ये डोडा पोस्ट आया। तो नशा तस्कर को पुलिस ने दबोचा, एक बड़ी कामयाबी यहां पर हाथ लगी है। 700 ग्राम डोडा पोस्ट भी यहां पर बरामद हुआ है। तो टिब्बी से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई है जिसके पास से डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। बिनाई में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी का माल खरीदने वाले 4 खरीदारों को भी पकड़ा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी चोरी करके लाए हुए ट्रैक्टर ट्रॉली व टैंकर को बेचने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके पूछताछ में जुटी हुई है। हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रेफरेंस आईडी से भेज दो आप। फिर आगे तो आ जाओ, नीचे नीचे आईडी भेज दो। हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रेफरेंस आईडी से भेज दो आप।
आगे तो आ जाओ, इसलिए नीचे तो चोरी के ट्रैक्टर ट्रॉली समेत टैंकर बरामद किया गया है। यहाँ पर अजमेर से एक खबर आपको बता रहे हैं, चोरों के ये मेरे व्हाट्सएप नंबर रेफरेंस आईडी से भेज दो। की यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है। मामले में पूछताछ कर रही है पुलिस, तो आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी घनश्याम हमारे साथ जुड़ गए। घनश्याम, आपका रुख करूंगी। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, चोरी के ट्रैक्टर और ट्रॉली भी बरामद कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है? जी, यहाँ पे मैडम जी, ये यहाँ जो ये इन्होंने सूचना दी है रायपुर थाने ने, बिनाई थाने को जी, जिस पर थाना अधिकारी महावीर प्रसाद मीणा ने मतलब आला अधिकारियों से संपर्क कर मतलब टीम को गठित किया। जिला मतलब पुलिस अधीक्षक के द्वारा टीम बनाई गई और टीम बनाकर तुरंत प्रभाव से मतलब सर्कल को तलाशा गया। तलाशने पे मसूदा क्षेत्र के वो खेड़ा के अंदर वो ट्रैक्टर और ट्रॉली खड़े की सूचना मिली, जिस पर मतलब तुरंत प्रभाव से थाना अधिकारी पहुंचकर वहां लोकेशन की जांच की और जिसपे ट्रैक्टर ट्रॉली व टैंकर जिसको बेचने की फिराक में मतलब लगे हुए 3 आरोपियों को ट्रैक्टर ट्रॉली टैंकर सहित गिरफ्तार किया। उसके बाद फिर उसको मतलब कहीं सप्लाई देने के लिए जाना था। जहाँ पहुंचे एक गाड़ी में 2 युवक बैठे मिले, तो उस गाड़ी को भी संज्ञान में लिया, जिस गाड़ी के दोनों तरफ नंबर प्लेट नहीं थी और गुजर लिखा हुआ था। उसके बाद पुलिस अधीक्षक घनश्याम शर्मा वृत्त केकड़ी के द्वारा टीम और मतलब सारे उस पोजीशन को कंप्लीट करते हुए रायपुर थाने को सूचना की और उसके बाद एंड टू एंड रायपुर थाने को सुपुर्द किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया घनश्याम तमाम जानकारी के लिए आपका। तो मामले में फिलहाल पूछताछ की जा रही है और यहाँ पर चोरों की गिरफ्तारी भी यहाँ पर की गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो अजमेर से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहाँ पर हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी है किस तरीके से पूछताछ की जा रही है, कैसे इन चोरों की गिरफ्तारी हुई है। 3 आरोपियों को फिलहाल काबू किया गया है। भीषण गर्मी में लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। वहीं पीएचईडी प्रशासन की लापरवाही से लाखों गैलन पानी व्यर्थ बहकर बर्बाद हो रहा है। पिछले कई दिनों से एयर वॉल से लाखों गैलन पानी व्यर्थ बह रहा है। कई दिनों से पानी निकलने के बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारी पानी को बंद नहीं कर पा रहे। ये मामला ग्राम पंचायत लोहरवाड़ा के पास कोटा मार्ग पर धोला भाटा गांव का बताया जा रहा। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये कोई नहर नहीं है, ये पानी बर्बाद हो रहा है और कई दिनों से ये पानी बह रहा है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। जहां पर एक तरफ गर्मी बढ़ रही है, कई लोगों को यहाँ पर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। जब ऐसी तस्वीरें हम देखते हैं तब लगता है कि प्रशासन की आंखों में किस तरीके से पट्टी बंधी हुई है और अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कुर्सियों में बैठे हुए। काम की अगर बात की जाए तो इन तस्वीरों को देखने के बाद लगता है कि किस तरीके से अधिकारी यहां पर काम कर रहे हैं। जब इसकी सूचना पहले ही दी जा चुकी है तो अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल में राहत नहीं देने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से सरकार पर वैट कम करने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल बीते दिनों केंद्र सरकार की ओर से आमजन को पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके बड़ी राहत आमजन को दी थी। वहीं इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुरेश गाडरे ने बताया कि केंद्र सरकार में आमजन को पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके बड़ी राहत प्रदान की है, लेकिन राज्य सरकार अभी तक आमजन को राहत प्रदान नहीं कर पाई है। साथ ही साथ कहा कि अगर राज्य सरकार शीघ्र ही इस पर विचार नहीं करेगी तो भारतीय जनता युवा मोर्चा एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएगा। कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले, कहना मान ले, बोरिया बिस्तर बांध ले। घटाने के पक्ष में यह प्रदर्शन किया जा रहा है और युवाओं के साथ जिस तरह कांग्रेस सरकार आए दिन खिलवाड़ कर रही है
इकदाओं में लगातार धांधली हो रही है। जैसे उमस में कांग्रेस सरकार के खिलाफ युवा मोर्चा द्वारा ज्ञापन और प्रदर्शन किया जा रहा है। तो आपका अगर कांग्रेस सरकार इस पर आगे क्या एक्शन लेती है, उसके बाद जो उसमें उचित लगेगा वो सड़कों। किशनगढ़ में परिषद के वार्ड 7 का उपचुनाव का परिणाम सामने आया, जिसमें कांग्रेस की प्रत्याशी परवीन बानो ने जीत हासिल की। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस की प्रत्याशी परवीन बानो ने बीजेपी प्रत्याशी रेहाना बानो को 473 मतों के बड़े अंतर से मात दी है। दरअसल दिवंगत पार्षद जन्नत बेगम के निधन पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें उनकी बेटी परवीन बानो ने जीत हासिल की थी। वहीं उपचुनाव के परिणाम से वार्ड 7 में कांग्रेस की सीट पर कब्जा बरकरार रहा। इस दौरान उपखंड अधिकारी परासराम सैनी ने पद की शपथ दिलवाई है। परिणाम आते ही कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इस मौके पर परवीन बानो ने पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया के आवास पर पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया है। खबर कोटा से, जहां जीआरपी ने मोबाइल चोरी के 2 अलग अलग मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जीआरपी थानाधिकारी गोपाल लाल ने बताया कि किशन लाल मीणा ने वेटिंग रूम में मोबाइल चार्जिंग पर लगाया था। उसी दौरान आरोपी ने मौका देख करके मोबाइल चोरी कर लिया। तो वहीं दूसरे मामले में आदेश कुमार यादव, जो कोटा में पढ़ने के लिए आया था और रात को रेलवे स्टेशन पर ही सो गया, इसी दौरान आरोपी दिनेश ने मोबाइल चोरी कर लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया। तो मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तारी यहां पर की गई है। रेलवे स्टेशन में लगातार चोरी की वारदातें हो रही थी, लोगों के लगातार फोन चोरी हो रहे थे। फिलहाल यहां पर मोबाइल चोरी के मामले में गिरफ्तारी की गई है। डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कुआं में नरेगा मजदूरों ने ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों को लेकर के कुआं सरपंच शर्मिला डामोर को बताया कि श्रमिकों की मांग है कि नरेगा योजना में ऑनलाइन हाजिरी की बंद करके ऑफलाइन हाजिरी ली जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पर नेट बराबर नहीं चल पाता और ना ही नेट की समस्या यहाँ पर सुलझ रही है, जिससे फोटो अपलोड नहीं हो पाता। श्रमिकों ने बताया कि इस ऑनलाइन हाजिरी को बंद करवाने और पूर्व में हाजिरी लेने की व्यवस्था थी, उसी को ही कायम रखें। राजगढ़ मास्टर प्लान के नाम पर प्राचीन मंदिर, दुकानें और आवासीय मकान तोड़े जाने के 43 दिन बाद भी हालत जस की तस बनी हुई है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों ने अभी प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। वहीं राजगढ़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर 13 दिन से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चल रहा है। विधायक जौहरीलाल मीणा के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। वहीं विधायक मीणा ने नपा बोर्ड की बैठक करवाकर निर्माण का मुआवजा 7 दिन में वितरण करवाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि 45 फीट के अंदर जिन व्यक्तियों के मकान, दुकानें, लीगल कागजात हैं, उन्हें मुआवजे की कार्रवाई शीघ्र ही कमेटी तय करेगी। इस बारे में मैंने कहा कि मेरे 5 साल के पीरियड में किसी प्रकार का एक भी दसे में नहीं होगा, एक भी किसी भी तरह के। खबर श्यामगढ़ से है, जहां मसूदा में सफेद पत्थरों की खनन चल रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। आपको बताते चले, स्थानीय लोगों द्वारा खनन को बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके बाद माइंस मालिक ने कुछ लोगों और बाउंसरों को गाड़ियों में भर करके आरोपी राहुल जैन, आयुष जैन, सतीश महेश्वरी सहित कई लोगों ने गांव में हवाई फायरिंग की और स्थानीय लोगों को धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई तो गोलियों से भून देंगे। इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं होने से स्थानीय लोगों में भय का माहौल बना हुआ है।
बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र घिंटाला ने आशियाना होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें एटा, सिंगरासर और भारतमाला सड़क मार्ग पर क्षेत्र में पॉइंट देने की मांग को लेकर के संघर्ष किया जाएगा। सिंगरासर माइनर निर्माण और अमृतसर कांडला पोर्ट तक बन रही भारतमाला सड़क पर तहसील क्षेत्र में लिंक रास्ते छोड़े जाने की मांग को लेकर संघर्ष का ऐलान यहां पर यह किया गया है कि घिराला ने बताया कि क्षेत्र के लिए किसानों का जीवन एकमात्र केवल पानी पर निर्भर है। बरसात होगी तभी खाने के लिए अच्छे दाने होंगे। नहर का निर्माण करके सबका जीवन बदला जा सकता है। सिंगरासर माइनर निर्माण की मांग लंबे समय से उठाई जा रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि मेरा परिवार भी मान तिब्बा क्षेत्र संघर्ष समिति के आह्वान पर 3 जून को जो थर्मल पे घेराव व प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, उसकी मुख्य मांग सूरतगढ़ के तिब्बा क्षेत्र के गांवों को एटा सिंगरासर माइनर के निर्माण से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की हमारी प्रमुख मांग है। कोटा नारकोटिक्स विभाग ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए हिंगोनिया टोल प्लाजा पर एक ट्रक से अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा से भरे 124 कट्टे को जब्त करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के तस्करों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत विभाग ने जयपुर हिंगोनिया टोल प्लाजा के पास से एक ट्रक को रोका, जिसमें चेक किया गया तो चावल के कट्टों की आड़ में 124 कट्टों में डोडा चूरा भरा हुआ था, जिस पर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए आरोपी ट्रक चालक गोपाल और परिचालक ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। सूचना के आधार पे हमने हिंगोनिया टोल प्लाजा जयपुर के पास एक ट्रक को रोका, जिसमें सूचना थी कि इसमें कुछ डोडा चूरा जोधपुर की तरफ जा रहा है। ट्रक को रोक के जब हम कोटा कार्यालय लेके आए और उसको खाली किया तो उसमें 124 कट्टे डोडा चूरा के मिले, जिनका वजन 2225 किलोग्राम और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत करीबन 80 लाख रुपए। राजस्थान दोपहर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।